मैं 2015 से, जैसे मंदार जी ने बताया, मैं अग्निहोत्र कर रही हूँ 2012 से। और ऑलमोस्ट 2 टाइम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चों के इसमें कभी एक टाइम होता है सुबह या फिर कभी शाम को होता है। लेकिन पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा छोटा लड़का है, तो वो हमेशा बीमार रहता था। उसको सर्दी खांसी वो हमेशा रहती थी। 8 दिन में 2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता था। तो जब से मैंने अग्निहोत्र शुरू किया, तो मैंने नवंबर में शुरू किया, उसके बाद 6 महीने के बाद में ये रिजल्ट था कि उसका सर्दी खांसी तो कम हुआ, ऑलमोस्ट बंद हुआ था। और फिर बाद में जब सीजन चेंज होता है, उसी दरमियान उसको तकलीफ होती थी। फिर नेक्स्ट ईयर ये सिचुएशन हुई कि वो भी बंद हुआ। लेकिन घर में जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो घर का तो माहौल अच्छा हो जाता है, प्योर प्योर हो जाता है, लेकिन बाहर जाके इन्फेक्टेड हो जाते हैं बच्चे। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि अम, अगर वायरल भी फीवर है या फिर कुछ सर्दी खांसी हो जाती है तो 1 या 2 दिन में सब क्योर हो जाता है। मैं मेरे प्लांट्स को भी रोज अग्निहोत्र देती हूँ। 15 लीटर बाल्टी के इसमें 1 टेबल स्पून में विभूति डालती हूँ, तो प्लांट्स भी बहुत अच्छे हैं, उनको फूल भी अच्छे आते हैं। उसके बाद में जब हम लोग 2012 से करें, यहाँ पे बॉम्बे में बारिश के दिनों में 4 महीने ऐसा फंगस आता है पूरे वॉल्स को। घर में अगर कोई थोड़ा सा खाना भी रह गया है, बर्तन को थोड़ा अच्छे से नहीं साफ की है, तो उसको भी फंगस आता है। फिर जो बूट और चप्पल रहते हैं उसको भी आता है। लेकिन अभी ये रिजल्ट है कि मेरे घर में वो फंगस नहीं आता है। उसके बाद में अभी तो इडली और डोसा का जो बैटर रहता है वो भी अच्छे से फर्मेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि इतना प्योर हो गया है सारा एनवायरनमेंट कि अच्छा लगता है। मेरा छोटा लड़का, वो जो बहुत हाइपर था, बहुत कुछ भी उसको बात अगर बोलते तो वो नहीं सुनता था, लेकिन अभी अच्छे से सुन लेता है। बहुत सारा चेंज हुआ है। और हम लोग सर्दी खांसी जैसा, वंदना जी ने जो मेडिसिन बोला था कि सिरप है या फिर वेपर्स लेना है, वो सब हम अग्निहोत्र ऐश का यूज करते हैं। उसके बाद में भाजी, जो हम यहाँ पे स्पेसिफिक मैं पालक के बारे में बोलूंगी। यहाँ पे बॉम्बे में जो पालक मिलता है बहुत गंदा वास आता है उसको। लेकिन अगर अग्निहोत्रा ऐश से उसको साफ करते हैं, धोते हैं, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। भाजी में अगर डालो तो भाजी का टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। स्प्राउट्स जब आप सोक करते हो, तब उसके साथ अगर अग्निहोत्रा ऐश में डालती हूँ तो उसका टेस्ट भी अलग आता है। यानी मैं जब खाना बनाती हूँ तो एक बॉटल में ऐश रखा है। दाल और भाजी में मैं उसका हमेशा यूज करती हूँ। और जब हम सोते हैं तो उसके पहले हम 1 टेबल स्पून हर एक जन ऐश लेके सोते हैं, तो इम्यून सिस्टम सबका अच्छा हुआ है। हेलो, आपको सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। वी आर एबल टू हियर यू। हाँ। गुड गुड, वेरी वेल। तो ये 2012 से अदिति इसका प्रचार कर रही है। इनके घर पे अगर आप एरोली में जाके देखोगे तो शी हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का कलर और वो देखोगे, जो पैदाइश है हर एक प्लांट्स की, किसी में भी किसी भी प्रकार की बोलते हैं ना फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हो। हमेशा अग्निहोत्र ऐश वाटर ही उनको स्प्रे करती है। उनका ग्राउंड फ्लोर में घर है और पूरा घर आजू बाजू में पूरा प्लांट से भरा हुआ है। अभी हम लोग मे बी वी विल नॉट बी एबल टू गो थ्रू दिस पीपीटी, बट वी कैन शेयर द एग्जाम्पल्स वॉट एवर वी हैव। एक मैं अनुभव शेयर करना चाहूंगा अग्निहोत्र ऐश का। मेरे एक दोस्त है, उनके पिताजी को लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली इन द नवंबर मंथ में उनका 85% ब्लॉकेज था। 85% ब्लॉकेज था हार्ट में, और उनको बोला गया कि यू हैव टू गो फॉर इमीडिएटली ओपन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी।
और वो जो मेरा दोस्त है वो पूना में रहता है, उसने मेरे को पूछा कि क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट थेरेपीज क्या क्या अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी का। जो सजेशन है कि ओपन हार्ट सर्जरी करना चाहिए, तो क्या और कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला दो चीज है, एक आप रेकी सीखना चालू करो, आप पिताजी को बोलो कि रेकी सीखना। पिताजी उनके बोरली में रहता है, बोरली में योगी नगर आपको पता होगा, वहां पर रहता है, प्राइम लोकेशन है, सिग्नल के पास ही रहता है। तो उनको मैंने बोला कि हम सब प्रयोग करता है, जो आप यहाँ पर आप जितने लोग वंदना ताई के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ सभी लोग प्रयोग करने वाले। कोई भी यहाँ पर एक डॉक्टर है जिनको मैंने इनवाइट किया है, ही इज शॉर्टली गोइंग टू ज्वाइन, अमोल जी। और तो हम लोग सब प्रयोग करते, तो मैंने उनको बोला कि आप अग्निहोत्र चालू कीजिए। तो जैसे उन्होंने सुना कि 85% ब्लॉकेज है और ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो पैनिक मोड में चले गए। दिसंबर में अप्रोक्सीमेटली 14-15 को हमने उनके घर पे अग्निहोत्र का डेमो रखा, और डेमो रखने के बाद ये हमने उनको एक्सप्लेन किया कि अग्निहोत्र कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होता है, कैसे वातावरण शुद्धिकरण होता है, ये हमने उनको बताया। तो दिसंबर जैन अभी पिछले 4-5 महीने से बलानी जी करके उनका नाम है, एंड दे आर ही इज फॉलोइंग कंटिन्यूअसली अग्निहोत्र। एक भी दिन छूटा नहीं है, सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं। उनका एज लगभग 69 होगा आज की डेट में, और उन्होंने दोनों समय पर अग्निहोत्र फॉलो किया। और अब भूल भी गए कि ब्लॉकेज बदलाव उनको देखा, एंड नाउ ही हैज ऑफर्ड हिज होम टू बी यूज एज अग्निहोत्र डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया जाए रेगुलरली। तो बोरीली हमारा एक सेंटर है आज की डेट में। सिंस दिसंबर 2019 वी हैव स्टार्टेड एवरी मंथ 4th वीक हम वहां पर अग्निहोत्र का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ये 3-4 महीने चला, अभी कोविड की वजह से रुका हुआ था, बट नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, मिस्टर बलानी इज आउट ऑफ डेंजर। तो ये एक उदाहरण था। उसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट अनिल जी, बांबर जी, उनके पास जैसे अदिति ताई जी ने ये बताया कि फंगस वाला जो उदाहरण बताया, वैसे स्किन के अलग टाइप के फंगस। अनिल जी, आर यू एबल टू हियर अस? यस मंदार, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी अच्छी आ रही है आपकी आवाज। आपकी आ रही है। I would request अनिल टू गो अहेड। अनिल के पास 2-3 जो अनुभव है जो शेयर करेंगे। अनिल जी आपका उनको मैं स्वागत है, आपको भी मैं स्पॉटलाइट में रखती हूँ। यस यस, एक मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा। अनिल की और मेरी मुलाकात 2010 में हुई थी। 2011 में हमारा अनिल ने एक पेड़ के बारे में बताया था हमको, वडाला में। जैसे टीएमसी कोई पेड़ काटना हो तो वो लोग इंजेक्शन देके चले जाते हैं, रात को इंजेक्शन देके चले जाते हैं। तो अचानक आपको पता चलेगा कि वो पेड़ के पत्ते सूखना चालू होते हैं, गिरना चालू हो जाते हैं। अनिल जी, मैं चाहूंगा कि उस एग्जाम्पल से आप शुरू करें। आवाज आ रही है मंदार आपको मेरी? यस यस, वी आर एबल टू हियर यू। आ रही है। या गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिल है, और जैसे मंदार जी ने कहा कि पिछले कई सालों से हम लोग अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हैं। एंड आज जैसे अदिति ने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे मंदार जी ने कहा अभी कि अगर किसी प्लांट्स को काटना है तो यहाँ पे उस प्लांट को इन्फेक्टेड किया जाता है, एंड वो प्लांट धीरे 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 मरना शुरू हो जाता है। उसकी पत्ते होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो एकदम मुरझाया जाता है, बड़े बड़े प्लांट्स। तो ये देखने के बाद हमें बहुत बड़ा दुख होता था। तो हम लोगों ने आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। तो एक बॉटल में अग्निहोत्र पिंच, थोड़ा सा अग्निहोत्र का ऐश डाल के 1 लीटर वाटर पानी में उसको कंटिन्यूअसली डेली में उस प्लांट्स को डालना शुरू कर दिया, वो बड़े प्लांट को।
एंड विद इन मेरे ख्याल से 1 डेढ़ या 2 महीने के अंदर उस प्लांट्स में वापस से हरा भरा होने शुरू हो गया। हेलो। हाँ, ये वडाला का एक्सपीरियंस है, 2013 में किया था अनिल जी ने। तो अनिल जी का और हमारा डिस्कशन अपार्ट फ्रॉम दैट पिछले कई सालों से जैसे हम अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हैं, मैं खुद एक मेडिकल फील्ड से हूँ। मंदर आवाज आ रही है? आई होप। यस यस, गो अहेड। तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, जैसे आई बिलोंग टू हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री। तो जब भी रिलेटिव्स में है, आजू बाजू में है, किसी को कोई दिक्कत आती है तो हर कोई सेकेंड ओपिनियन, क्या करना है क्या नहीं करना है, अबाउट ऑल हमसे सलाह मशवरा करने जरूर आता था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अस, मी एंड माय वाइफ, जैसे हमारे शादी को 5 से 6 साल हुए थे, एंड हम लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन हम लाइक सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। वाइफ कंसीव नहीं हो पा रही थी। एंड एट दैट टाइम, जैसे बॉम्बे में है, घर की दिक्कत होती है, तो जब हम वो टाइम पे दादर में रहते थे, एंड दादर में वो सिंगल रूम में, 1 रूम किचन में पॉसिबल नहीं होता था हमें कि अग्निहोत्र हम लोग कंटिन्यूअसली कर सकें। तो उसी टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था विल शिफ्ट टू न्यू घर। हमारा एक नया घर है, हमने घनसोली के घर में शिफ्ट हुए। एंड जैसे हम लोगों ने वहां पे कंटिन्यूअसली अग्निहोत्र करना शुरू किया, विद इन 1.5 पौने 2 महीने के अंदर हमें गुड न्यूज आ गई कि वाइफ कंसीव है। नॉट ओनली दिस, बहुत सारी चीजें हैं वो बहुत सही तरीके से फॉलो होना शुरू हो गया, ठीक तरीके से होना शुरू हो गया। जब बच्चे का जन्म, लाइक ड्यूरिंग दैट एंटायर प्रेगनेंसी पीरियड, हम लोग कंटिन्यूअसली अग्निहोत्र करते थे। तो जब भी हम लोग अग्निहोत्र करते थे, तब मेरी वाइफ को उसके पेट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता था, बच्चा भी उसको बहुत इंजॉय करता था। एट द टाइम ऑफ बर्थ कि बच्चा काफी हेल्थी था। उस बच्चे का वजन था 4 किलो 100 ग्राम। इज एब्सोल्युटली हेल्थी बेबी। आज उसकी उम्र कम से कम एक 2.5 पौने 3 साल का है वो। एंड जब भी अग्निहोत्र करना रहता है, भाग भाग के आता है कि मुझे अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्र करना है, एंड हमारे साथ वो पूरा इंजॉय कर लेता है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा फर्टिलिटी के ऊपर। मंदार, आवाज आ रही है? यस 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 यस, वी आर एबल टू हियर। हेलो मंदार। उसके बाद या आपका जो एक प्रयोग था अनिल जी, हमने डॉग पे एक प्रयोग किया था, या जिसको हैवी पस हो गया था, कान में ह्यूज स्वेलिंग हो गया था। उसको हिमाटोमा करके बोलते हैं उस कंडीशन को। जैसे डॉग वगैरह होते हैं, स्ट्रे डॉग्स वगैरह, वो हमेशा अपने कान फ्लिपिंग करते रहते हैं, ईयर्स को उनके। तो जब वो फ्लिपिंग होता है तो उसमें ब्लड वेसल्स में वहां पे पस जमा हो जाता है, एंड वो पस काफी दिनों के बाद वैसे ही वहां पे स्वेलिंग वगैरह आ जाता है। तो एक तो उसको ड्रेनेज करके एक सर्जिकल ऑप्शंस ऑफर किया जाता है। तो बहुत दिनों तक ये चीज बहुत आपको अननोटिस रहा। जैसे अग्निहोत्र करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, यू आर स्टे ग्राउंडेड टू नेचर। आप नेचर से काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट रह सकते हैं। तो डॉग हमेशा मेरे पास आता था, एंड आने के बाद फिर पता चलता था कि ही इज इन सो मच पेन, बहुत पेन में है। कुछ डॉक्टर्स को बुलाने की कोशिश की, बट कोई भी नहीं आ पाया, मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाया। एंड तभी सोचा कि चलो इसके ऊपर हम लोग अग्निहोत्र ऐश का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्लोली एंड स्टडीली उसके कान में थोड़ा सा घी में मिक्स करके अग्निहोत्र ऐश लगाना शुरू किया। 2 दिन कंटिन्यू किया, सुबह शाम लगाता रहा। फिर बीच में जब भी मैं अवेलेबल रहता था, तो कभी दिन में एक बार होता था, कभी एक आध दिन स्किप हो जाता था। बट जो इनिशियल 2 दिन कंटिन्यूएशन लगाया था, विद इन वीक्स टाइम उसका सारा का सारा पस निकल गया। उसका कान पहले जैसे ही हो गया, जहाँ पर सर्जरी का जरूरत था। ऐश का यूसेज कैसे करना है, उसकी पूरा ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की थी। तो वी didn't want to duplicate information. So now we are here to share the case studies so people can relate and apply and perform such experiments on their own. हमारे ही एक जैसे दोस्त है, दोस्त मतलब बहुत बुजुर्ग आदमी है, 65-66 एज है उनका, पांडे जी करके हम फाउंडली उनको बुलाया करते हैं। उनको काफी साल से पाइल्स, बगंदर,
फिस्टुला वगैरह है, उसका काफी सारा दिक्कत होता था। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए थे, बहुत सारी मेडिसिन ली उन्होंने, बट किसी से भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। देन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक दिन उन्होंने ये अग्निहोत्र ऐश इमीडिएटली घी में मिक्स करके उस अफेक्टेड एरिया पे लगाना शुरू किया। एंड आई थिंक विद इन 2-2.25 महीने के अंदर ही उनकी जो ये सारी तकलीफ थी, पाइल्स वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह होता था उनको, वो सारी की सारी तकलीफ चली गई। तो उन्होंने वो अफेक्टेड एरिया पे लगाया भी, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने उस ऐश को कंज्यूम भी किया। तो इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सेकेंड, जो वंदना जी ने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्किन कंडीशंस के ऊपर भी ऐश का बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट बताया गया है, हम लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन जब हम लोग फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन एक बहुत डिफिकल्ट इन्फेक्शन है, वो बॉडी से जल्दी निकलता नहीं है। एक बार आपके स्किन को चिपक जाता है तो चिपक ही जाता है। जैसे आप अगर फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसके थोड़े दिनों तक उसका असर रहता है, और बाद में वो फंगल इन्फेक्शन बॉडी के अदर पार्ट्स पे, उसी जगह पे वापस से आना शुरू हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब आज के मेडिकल कंडीशन में भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो ड्रग्स है, ड्रग्स काफी कम पड़ रहे हैं, हायर लेवल के मेडिसिन भी बहुत बेसिक बेसिक फंगल इन्फेक्शन पे अभी यूज हो रहे हैं। तो ये भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि फंगल इन्फेक्शन पे अगर आप रेगुलरली अग्निहोत्र ऐश स्प्रेड करते हो, सिर्फ स्प्रेड भी करते हो, तो आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया की वजह से आता है, कुछ समय के बाद वो आपको रिकरेंस आना बंद हो जाएगा। और आज की तारीख में वो बहुत बड़ी बात है, जो फंगल इन्फेक्शन का रिकरेंस है वो आना बंद हो जाएगा। देन देयर आर कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन डिफिकल्ट टू ट्रीट वायरसेस। जैसे मंदार है, वो खुद एक हर्पिस जोस्टर करके वायरस है, जिसको फॉन्डली हम नागिन करके बुलाते हैं। तो उन्होंने एक अग्निहोत्र ऐश से इज कम्प्लीटली क्यूर फ्रॉम दैट हर्पिस जोस्टर। हमारे एक मित्र है, एरोली में रहते हैं, उनका नाम धीरज है। उनकी बेटी है, उनको चिकन पॉक्स आए थे। अभी चिकन पॉक्स वगैरह आज के तारीख में हम लोग यही मानते हैं कि उस वायरसेस के लिए या उस इन्फेक्शन के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और जो भी मेडिसिन अवेलेबल है वो आपके सिम्टम्स को कम करते हैं, लेकिन वही जो 6 या 7 दिन का आपको जो तकलीफ होना है वो होगा ही होगा। जब उनके बेटी को ये हुआ था, तो उन्होंने, मुझे लगता है रिसेंटली उन्होंने शुरू किया था अग्निहोत्र करना, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने उस बच्ची के बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ पे जो इन्फेक्शन, जहाँ जहाँ पर वो फोड़ी आए थे, उस फोड़ियों के ऊपर उन्होंने अग्निहोत्र ऐश स्प्रिंकल करना शुरू किया। एंड मुझे लगता है मंदार 3 दिन के अंदर सारे के सारे दाग चले गए थे, हो गया था 3 दिन में। और उसके कोई निशान भी नहीं है उनके बॉडी के ऊपर। तो दिस इज अनदर गुड एग्जांपल। जैसे या हर्पीस, हाँ, मेरे को हर्पीस हुआ था लास्ट ईयर। राइट वही ड्यू टू बताओ। ट्रैवलिंग, हाँ मैं बता रहा हूँ, ड्यू टू एक्सेसिव ट्रैवलिंग, एक्सेसिव हीट गॉट जनरेटेड, उसके थ्रू मुझे हर्पीस हो गया था। हर्पीस होने के बाद ये चेहरा पूरा काला पड़ गया था, पूरे काले दाग थे। और विद इन कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर अप्लाइंग अग्निहोत्र ऐश विथ वाटर, ये पूरे दाग सब निकल गए चेहरे के। तो मेरा एक्सेसिव ट्रैवलिंग हुआ करता था, उसके वजह से वो इश्यू अराइज हुआ था हर्पीस का। तो ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, जो मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए तक प्रज्वलित रहता है। तो स्टार्ट लुकिंग एट दैट अग्निहोत्र की फायर है, उसकी तरफ देखते रहो, तो उसमें आपके आंखों की रोशनी है वो अच्छी हो जाएगी, और आपका उस अग्नि के साथ एक रिश्ता है वो बहुत अच्छी तरीके से पक्का होता जाएगा। एंड वो जब हम लोगों ने वो करना शुरू किया, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, बहुत शांति मिलती है मन को, और ये हर एक को एक्सपीरियंस करने की चीज है। मंदार, आई थिंक अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वी कैन गो हेड, अदरवाइज वंदना ने जी। अनिल जी, अभी हम है ना, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ समझाया। अभी क्या परफॉर्म करने का भी टाइम है, तो मंदार जी ये सब बताएंगे। सिर्फ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो फायर की आप बारे में आपने बताया ना, बहुत अच्छा बताया। अभी ये फायर भी अगर आप अग्निहोत्र डेली परफॉर्म करोगे तो आपको उसमें 5 रंग, मतलब कभी आपको इसमें पीला रंग दिखेगा, कभी आपको इसमें नीला रंग दिखेगा, कभी आपको पर्पल दिखेगा,
का। तो इसमें अलग अलग 5 रंग जब मैं करती हूँ ना, तो कभी कोई रंग आ जाता है, कभी कोई रंग आ जाता है। ये भी मेरे एक्सपीरियंस है, और वो भी है ना एक इंडिकेशन है। इसके बारे में भी काफी डीप है, बट हम आज वो नहीं लेते हैं। सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि फायर भी अलग अलग रंग की निकलती है उसमें से। अभी मंदार जी परफॉर्म करने का टाइम हो गया है, तो एक आई हैव अ डाउट मंदार जी। हाँ, अभी किसी ने चैट बॉक्स पे भी पूछा था कि जब हम करते हैं नीचे टाइल्स, अगर मतलब हम नीचे कुछ न्यूज़पेपर या शीट बिछा के करते हैं, कर सकते हैं जमीन पे, फिर उसके ऊपर पॉट रखे? कर सकते हैं, थोड़ा हाइट पे कर सकते हो। There is no टेबल। challenge in that. ओके ओके, थैंक यू। वुडन लेके भी आप कर सकते हो। ओके। एक्चुअली उसमें ना रादर देन लाइक जैसे अग्निहोत्र जो पात्र आता है उसके साथ आपको एक स्टैंड आता ही आता है, बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस अग्निहोत्र करने की जो दिशा भी होती है, जगह भी होती है, वो आप चेंज मत कीजिए। आप एक बार जहाँ पे शुरू कर देंगे तो वहीं पे वो अग्निहोत्र का पॉट रखिए। अगर आपको किसी जगह का शॉर्टेज है, अगर आपको उठाना पड़ा, तो आपको अग्निहोत्र करने के टाइम पे आप उसी जगह पे वो स्पॉट को रखिए। आप चाहिए तो वहां पे मार्क करके रखिए, या टाइल्स के जो लाइंस रहते हैं उस लाइंस पे रखेंगे, दैट विल बी बेटर। आई होप अंदर जगह हम एक ही रखते हैं, पर क्या है, मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग वुमेन, तो क्लीनिनेस के हिसाब से नीचे शीट बिछा देते हैं कि फटाफट से फिर उसको वाइंड अप करना इजी हो जाता है। हाँ, तो वही पूछना था कि टाइल पे नहीं रख के अगर हम शीट कोई बिछाते न्यूज़पेपर या कॉटन की, तो इज चलेगा ना? चलेगा। ओके, या थैंक यू। एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जैसे महामारी चल रही है, मैंने ये एग्जांपल कई बार बताया है, वंदना जी को पता है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल मे नॉट हैव हर्ड अबाउट इट। एक और प्रयोग अनिल जी और हमने किया था रबाले में। एक साइकुश करके बिल्डिंग है रबाले, नवी मुंबई में रबाले करके लोकेशन है। क्योंकि अगर इसको कम्युनिटी लेवल पे अगर आप लेके नहीं जाओगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट। आप अपने बच्चों के लिए कैसा वातावरण निर्माण कर रहे हैं। पानी की कमी भी आ सकती है, आगे की लड़ाई तो ऐसी होगी कि पानी के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए। अग्निहोत्र उस लेवल तक कार्य करता है कि जमीन में पानी का स्तर बढ़ा के रखने का भी कार्य करता है। जिस घर में अग्निहोत्र होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि 1 किलोमीटर रेडियस में वातावरण शुद्ध होता है और ऊपर यूनिवर्स में 12 किलोमीटर वातावरण। तो 2019 12 मार्च वर्ल्ड अग्निहोत्र डे का जो सेलिब्रेशन मैंने किया था, सुधीर भंवर जी करके हमारे एक साधक है रबाले में, वो बिल्डिंग में, पूरे बिल्डिंग में 50 फैमिली रहती है। Out of 50 families, we thought 17 people have started Agnihotra last year in the year 2012 March 2019 को चालू किया। तो एक साल वो फैमिली ने रेगुलरली अग्निहोत्र परफॉर्म किया। हम जैसा बोलते हैं कि एक बार आप अग्निहोत्र करते हो तो उसकी जो एनर्जी है अगले 12 घंटे तक उस वातावरण में रहती है, उस घर में रहती है। उसके बाद फिर मॉर्निंग का सनराइज के टाइम आपको अग्निहोत्र करना है। तो उस पूरे लोकेलिटी में, रबाली में, साइकुश बिल्डिंग में 17 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो सुबह शाम अग्निहोत्र करते थे। तो सुबह शाम अग्निहोत्र पूरे साल भर तो उन्होंने किया। 2019 तक भी, 2020 फरवरी में तो उनके डॉक्टर ने मुलाकात की और उनको पूछा कि पिछले साल भर से आप भी नहीं दिखे, आप मुंबई में हो कि नहीं हो, और आपके बच्चे भी नहीं दिखे। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि कोई भी बीमार नहीं हुआ साल भर से। तो ये कम्युनिटी लेवल पे अग्निहोत्र को लेकर गए सुधीर भंवर जी, और 16-17 लोग एक साथ अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं। वहां पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन भी अग्निहोत्र से होता है उस बिल्डिंग में। देवी की पूजा होती है तो दोनों टाइम अग्निहोत्र होता है, ग्रुप में अग्निहोत्र परफॉर्म होता है। महिलाओं का गेट टुगेदर होता है तो अग्निहोत्र होता है, और सुबह का योग की कक्षा लगती है सुधीर भंवर जी की टेरेस पे उनके बिल्डिंग में, तो अग्निहोत्र और योग साथ में होता है। तो ये
उन्होंने अग्निहोत्र लिखे गए कि साइकुश बिल्डिंग इज कंप्लीटली बोलते हैं ना एलिमेंट्स फ्री, या किसी भी सभी प्रकार के बीमारियों से मुक्त हो चुकी। तो ये उदाहरण हमको हर सोसाइटी तक लेके जाना है। हमने ये अनुभव दो सोसाइटी में देखा। एक सानपाड़ा में एक बिल्डिंग है सुयोग समूह करके, वहां पर करीबन 40 साधक है। 40 साधक में से 10 साधक दोनों समय पर अग्निहोत्र परफॉर्म करते हैं, और वहां पर करीबन 150 फैमिली की कॉलोनी है वो। तो ये हमने 2014 में प्रयोग किया था, मैंने, अनिल ने, सुयोग समूह सानपाड़ा में। उसके बाद ये रबालय का तो ताजा उदाहरण है। 2019 12 मार्च वर्ल्ड अग्निहोत्र डे को चालू किया था, जो निरंतर वहां पर चल रहा है। तो वहां पर 17 फैमिली तो सभी प्रकार के बीमारियों से तो मुक्त हो ही चुकी है, प्लस बाकी के जो 33 फैमिली जो अग्निहोत्र परफॉर्म भी नहीं कर रहे, उनको भी इसका लाभ मिल रहा है। तो ये एक बड़ा उदाहरण जो पाया था, जो आप सबको भी आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम आपके सोसाइटी लेवल तक इसको ले जा सके, क्योंकि हमारे जिनके साथ हमारे बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, घुल मिलते हैं, हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा समय जिस जगह पर बिताता है, उस वातावरण को कैसे शुद्ध किया जाए। अग्निहोत्र ही एक माध्यम है जो पूरी तरह आप जिस वातावरण में श्वास लेते हो उसको आप पूरी तरह बदल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे मित्र दिनेश कुमार जी, आई बिलीव ही इज देयर। रुचिता जी, कैन यू चेक दिनेश कुमार, इज ही देयर? लास्ट टाइम उन्होंने, अभी मेरे यहाँ पर केवल 2 मिनट बचे हैं, तो मैं प्रज्वलित कर लेता हूँ। आई बिलीव ये आप देख सकते हो कैसे अलाइन करना है थिंग्स। देखिए, आपको हमेशा ईस्ट में फेसिंग करके बैठना है। इसको यूज करने के लिए आप अग्निहोत्र बड़ी करके एक ऐप होता है, वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। देसी गाय के गोबर के कंडे, देसी गाय का घी, वंदना ताई ने जो बताया है, और सेमी पिरामिड शेप के आकार का कॉपर का पात्र, और 8 से 10 राइस अक्षत लेने हैं आपको। अक्षत को थोड़ा सा घी में भिगोना है, हल्का सा घी लगा लेंगे उसको। मंदार जी, दिनेश जी नहीं आए हैं अभी तक। नहीं आए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रुचिता जी, थैंक्स अ लॉट। अनिल जी, आपका समय कितना है वहां पर? मेरे यहाँ 10 मिनट बाकी है। अच्छा, तो आई हैव ओनली 42 seconds to go, so I will perform this अग्निहोत्र now। तो ये हृदय के पास हाथ रखना है, जैसे वंदना माता जी ने बताया कि प्रजापतये स्वाहा, प्रजापते इदम न मम का मतलब है ये सब कुछ तेरा है, मैं तुझको ही अर्पण कर रहा हूँ। मुझमें वो अहंकार ना हो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। अदिति जी, आपका भी शायद 4-5 मिनट समय बचा होगा, मेरे यहाँ पर अभी केवल 15 सेकंड है। तो हमें अचूक समय का पालन करना चाहिए, तो हम एक्यूरेट मेडिसिन बना सकते हैं। केवल 7 सेकंड। 5, 4, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। तो केवल 2 आहुति देनी है। उसके बाद शांत बैठकर, जैसे अनिल जी ने बताया कि आपको अग्नि को देखना है, जिससे आंखों की रोशनी में फर्क पड़ता है और आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है आपकी आंखें। अनिल जी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने बताया है, जो बहनों के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर अगर आप थोड़ा बात बताओगे तो अच्छा रहेगा। ये जो मंथली साइकिल होता है बहनों का, उसके बारे में बताइए। हाउ अग्निहोत्र ऐश इज यूजफुल एंड हाउ, जैसे अग्निहोत्र ऐश एंड हनी के साथ लेना है उन 3 दिनों में, लेकिन आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताइए कि इसका बेनिफिट्स क्या हो। अनिल जी।